हरिओम। आज हम एक नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है उत्थित पद्मासन। अब उत्थित पद्मासन मीन्स क्या? उत्थित मीन्स ऊपर उठना। बद्ध पद्मासन के समान ही पद्मासन में किए जाने वाला ये सरल आसन है। तो इस आसन में शरीर का भार हाथों पर संतुलित करते हुए पद्मासन बैठक स्थिति को ऊपर उठाया जाता है, इसीलिए इसे उत्थित पद्मासन कहा गया है। शरीर का संतुलन दोनों हाथों द्वारा संभाला जाता है, इसीलिए कुछ स्थानों पर इस आसनों को तुलासन भी कहा गया है, लेकिन ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। उत्थित पद्मासन के नाम के द्वारा ही इस आसन को किया जाता है। अब इसके आसन स्थिति लेनी कैसे है, छोड़नी कैसे है, इसकी कालावधि क्या है और शरीर पर इसका क्या प्रभाव है, तो इसकी जो पूर्व स्थिति है वो है पद्मासन। हम पद्मासन में बैठ के ही इस आसन को करेंगे 2 अंकों में। इसे 2 अंकों में करना है और 2 अंकों में ही छोड़ना है। इसकी कालावधि कितनी है? इस आसन में शरीर का भार हाथों पर रहता है और इस स्थिति में संतुलन संभालने के लिए श्रम करना होता है, इसलिए सामान्यतः इस आसन को यदि 30 सेकंड भी स्थिर रखें तो पर्याप्त है। इससे अधिक कालावधि बढ़ाने से कोई लाभ भी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 30 सेकंड तक करें। शुरू में ये 5 सेकंड 10 सेकंड होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करने से आप 30 सेकंड तक अगर इस आसन को टिका पाए तो इसका शरीर पे आपके अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उत्थित पद्मासन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है? तो इसकी पूर्व स्थिति पद्मासन है, तो पद्मासन के लाभ तो इस आसन में मिलते ही हैं, लेकिन इस आसन को करते वक्त हमारे संपूर्ण शरीर का भार जो है वो हमारी हाथों पर होता है। तो हमारी हाथों की तंत्रिकाओं पर एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हाथों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। और जब हम अपने सारे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो हमारे पेट की आंतों पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। जो हमारा हाथ मजबूत होता है इस आसन के द्वारा। तो देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। तो पहले पूर्व स्थिति पद्मासन की होगी। एक में अपने हाथों को जमीन पे रखें और 2 में अपने पद्मासन को जमीन से इस तरीके से उठाएं। तो हाथों को जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी करें और धीरे से एक में जमीन पे रखें, 2 में हाथ सीधा। इसे 2 अंकों में करना है। पहले एक, जितना जमीन पे अपने उंगलियों को इस तरीके से रखें। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपका ग्रिप, आप अच्छे बैलेंस को बना पाएंगे। इसमें सावधानी इतनी है कि हम आसन सीधी करते वक्त हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है, तो हम गिर सकते हैं, सर्वर फूट सकता है। तो आराम से करें, जितने आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतने करें। पहले हाथों को जमीन पे रखें एक, और 2 में इसमें आपके हाथों में ताकत चाहिए। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें और इस तरीके से उंगली को अगर आप थोड़ा इसमें डिस्टेंस रखेंगे तो हाथों का ग्रिप यहाँ पर बराबर बैठेगा। तो एक में अपने हाथों को यहाँ रखें और 2 में अपने पद्मासन को जमीन से आपकी जितनी बॉडी की कैपेसिटी है उतना उठाएं। कुछ लोग तो इतने हल्के हो जाते हैं कि वो झूला भी झूल सकते हैं इस आसन में। हाँ, तो एक में अपने हाथों को इस तरीके से पकड़े और इस तरीके से 2 में आसन को ऊपर उठाए, पद्मासन को जितना हो गया। दो, और धीरे से एक में जमीन पे रखे और 2 में हाथ। इस तरीके से आपको आसन स्थिति लेनी है और आसन स्थिति को छोड़ना है। यदि दिक्कत आ रही है, आसन नहीं समझ आएगा, फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हरिओम।